हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप उनका फॉलो करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा भी पूरे के पूरे साल इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। हर कोई का यही मन होता है कि उसके प्लांट पर इस तरह की अच्छे से फ्लावरिंग हो, पर कई लोगों के क्वेरीज आए, मैम हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आपका पौधा सालों साल फूलों से भरा रहे, इसके लिए अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुन लेंगे तो गुड़हल के पौधे पर टाइम पर ये कुछ काम करते रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका गुड़हल का पौधा बिना फूलों का ही आपके गार्डन में खड़ा रहे। तो टिप्स नंबर 1 है साथियों, अगर आप गुड़हल का पौधा खरीदना चाहते हैं या नया पौधा लाकर लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। आप तुरंत नर्सरी से लाकर फ़ौरन लगा लें। इस समय बहुत रंगों के गुड़हल के पौधे नर्सरी पर मिल जाएंगे। फटाफट जाकर अपने मनपसंद कलर का गुड़हल का पौधा आप ला सकते हो। टिप्स नंबर 2 है, गुड़हल के पौधे को अगर आपने विंटर के समय में कभी कहीं छाया वाली जगह में रख दिया है, शेड में रख दिया है, तो उठाकर तुरंत उसको, जहाँ उसको अच्छे से धूप नहीं मिल रही है, तो आप पहला काम ये करना है, उसको उठाकर पूरे दिन की धूप में रख देना है। क्योंकि गुड़हल का पौधा गर्मियों का पौधा है, मतलब जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग आपको दे पाएगा। तो पहला काम आपको करना है, छाया में रखने से फूल भी नहीं आते हैं दोस्तों, और इस पर मिलीबग भी लग जाते हैं। तो पहला काम आपको करना है, इसे तेज़ धूप में ही उठाकर रख देना है। चारों तरफ से फ्लावरिंग है। सबसे पहले आप लाइव ब्लूमिंग देखिए। कई लोग कहते हैं मैम अलग से फूल लगा कर दिखाते हैं, तो देखिए सारी कलियां और सारे फूल इसी में लगे हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 3 है साथियों, अगर आप चाहते हैं गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग, अगर आप नर्सरी से लाकर भी कोई पौधा लगाना चाहते हैं या अपने गार्डन के ही किसी पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय आप रेनी सीजन में गुड़हल के पौधे की या तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं और नया पौधा भी आप लाकर लगा सकते हैं। टिप्स नंबर 4 है साथियों, अगर नर्सरी से कोई पौधा आप लेकर आए हैं या फिर अपने गमले को बदलना चाहते हैं, इस एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसकी रूट बॉल को बिल्कुल ही ना डिस्टर्ब करें। मट्टी सहित एक गमले से दूसरे गमले में रख दीजिए। जड़ों को बिल्कुल मत काटिए पीटिएगा। रूट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। टिप्स नंबर 5 है, जब भी आप छोटे पौधे को बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो कोई नया पौधा लगाते हैं, तो जिस दिन लगाएं उस दिन आपको पौधे में अच्छे से पानी देना है। जिस दिन आप पौधे की रिपोर्टिंग करें उस दिन खूब भर के पानी दे दीजिए और उसको एक दिन के लिए छाया में रख दीजिए। और दूसरा पानी आप तब दीजिए जब पहला पानी अच्छे से सूख जाए। दूसरा पानी आपको संभल कर ही देना है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपको अपने गुड़हल के पौधे में नहीं करनी है, वरना आपका पौधा खराब भी हो सकता है। इसके बाद साथियों टिप्स नंबर 6 है, अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे पर इस तरह से हर ब्रांच पर कलियां और सैकड़ों फूल पाने हैं साथियों, तो टाइम टू टाइम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर से करनी है। दिसंबर के महीने में इसका डोरमेंसी होता है दोस्तों। जैसे ही जनवरी आ जाए, आधी जनवरी में इसकी इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और दूसरी बार आप प्रूनिंग करिए जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए जून के महीने में। टाइम टू टाइम इसकी हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपकी इस प्लांट की मैंने जून के महीने में देखिए लास्ट में हमने प्रूनिंग की थी,
हार्ड प्रूनिंग नहीं थी, ब्रांच प्रूनिंग थी शॉर्ट प्रूनिंग। अब इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं, ऊपर छोटी छोटी कलियां भी आ गई हैं। इस प्लांट की भी मैंने जून में ही की थी और इसमें फ्लावरिंग और कलियां दोनों आने लगी हैं। आगे से 2-3 इंच की आप ब्रांच काट देंगे तो वहीं पर से इस तरह से नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी, उसी पर कलियां और फूल आने लगेंगे। देखिए यहाँ से कटा था, ब्रांचेस आई, ब्रांचेस पर कलियां और फूल भी आ गए। तो किसी भी पौधे को घना बनाने के लिए साथियों देख सकते हो आप, चारों तरफ से एकदम घना पौधा है। घना बनाने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है ब्रांच की कटिंग करते रहिए, कटाई छटाई करते रहेंगे तो आपके पौधा बहुत ही बुशी हो जाएगा। इसके बाद टिप्स नंबर 7 है कि आपको गुड़हल की मिट्टी को इस तरह से थोड़ी थोड़ी एसिडिक बनाना है। एसिडिक मतलब क्या होता है आपको डिटेल में बता चुकी हूँ एक वीडियो में पहले भी। एसिडिक मतलब ये भूरभूरी मिट्टी आपको गुड़हल के पौधे की बनानी है। आपको इसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा रखना है। अगर आपको गुड़हल की मिट्टी एसिडिक है तो आपका पौधा इस तरह से अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, कलियां इस तरह से कलियां ढेरों और फूल भी प्रोड्यूस करेगा। आपकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी गुड़हल के पौधे में 1 चम्मच चाय की पत्ती, इस तरह से 1 चम्मच या तो आपको चाय की पत्ती लेनी है या फिर आपको 1 चम्मच देखिए कॉफ़ी पाउडर लेना। ध्यान से समझिएगा, ये कॉफ़ी पाउडर या तो चाय की पत्ती महीने में 1 बार आपको देनी है। ये दोनों चीज़ें साथियों आपको अपने किचन से ही मिल जाती हैं। ज़्यादातर हम भी अपने गुड़हल के पौधे पर इसी का इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना पहले मैंने इसी प्लांट का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर का घोल बना कर दिया था। ध्यान रहे आपको महीने में 1 ही चम्मच देना है। पॉट के हिसाब से आप अपना कॉफ़ी पाउडर की मात्रा को घटा बढ़ा भी सकते हैं। 8 इंच के गमले में 1 चम्मच ही सफिशिएंट है। टिप्स नंबर 8 है हल्की सी पौधे की गुड़ाई कर लीजिए आप। अगर इस पौधे में तो बहुत फूल आ रहे हैं, जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं ये प्रोसेस आपको उस पौधे में करना है। इस पे तो बहुत सारे फूल आ चुके हैं। ये पौधा है जिसमें मेरे फूल नहीं आ रहे हैं। देखिए प्रूनिंग मैंने की थी लेकिन मैं बाहर चली गई थी, आपको वीडियो डाला था, मैं जबलपुर गई हुई थी तो मैं इसमें खाद डालना भूल गई और छोटी छोटी कलियां तो आ गई हैं लेकिन अभी फूल नहीं आए। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की सी साथियों गुड़ाई कर लेनी है। जहाँ तक आपको रूट दिखाई दे, रूट नहीं कटनी चाहिए। फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने लगेंगे। अब आपको लेना है, देखिए आपके सामने डाल रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये देखिए आपको आधा ही चम्मच लेना है। यहाँ से ये इस तरह से गुड़ाई करने के बाद आपको चारों तरफ से कॉफ़ी पाउडर का छिड़काव कर देना है। कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर 2 तरीके से साथियों काम करेगा। पहला तो गुड़हल के पौधे में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा देगा ये। दूसरा पौधे की मिट्टी को ये कॉफ़ी पाउडर एसिडिक भी बनाता है। नाइट्रोजन के अलावा कॉफ़ी पाउडर में दोस्तों बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस कॉफ़ी पाउडर में पाए जाते हैं, इसलिए कॉफ़ी पाउडर एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र भी है। अब दूसरी चीज़ हमारे पौधे को यहाँ देनी है। चलिए कॉफ़ी तो मैंने डाल दी। दूसरी चीज़ है साथियों, ये जो मोटा मोटा आप देख रहे हो ये है हमारे केले के छिलके की सूखी हुई भुरभुरी खाद। तो आपको करना क्या है, ये सूखा पाउडर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। आपके पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे में इस तरह से कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे गुड़हल के पौधे पर आपके पौधे जैसी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लंबी लंबी ब्रांचेस तो हैं पर पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो
जो फर्टिलाइज़र मैं आपके बीच में ये शेयर करने जा रही हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और पौधा इस तरह से अच्छी मात्रा में हैवी फ्लावरिंग भी करने लगेगा। अब आप इस फर्टिलाइज़र को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। घर पर इस तरह बना सकते हैं, जो हमारे घर में खाने के लिए केले आते हैं उनके छिलकों को, साथियों मैंने इसका वीडियो भी डाल रखा है कि कैसे सूखी खाद केले के छिलके की बनाते हैं। तो 4 केले के छिलके ले लीजिए, 4-5 दिन की तेज़ धूप में इसको सुखा लीजिए और इस तरह से मोटा मोटा ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसमें बहुत तेज़ी से आपके पौधे में पोटेशियम मिलेगा, अच्छी मात्रा मिलेगी पोटेशियम की, और पौधे पर जमकर इस तरह से फ्लावरिंग होने लगेगी। इस प्लांट का भी अपडेट मैं आपको 10 दिन के बाद ही दिखाऊंगी। इस तरह से जमकर फ्लावरिंग होने लगेगी। अब टाइम है, इस पौधे में मैंने कॉफ़ी पाउडर दे दिया और केले के छिलके का ये सूखा पाउडर भी दे दिया। आ गया है टाइम अब फर्टिलाइज़र के बाद साथियों पानी देने का। तो जब इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर हम मिला लेंगे। देखिए हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच आपको आधे लीटर पानी में हल्दी पाउडर मिला लेना है। हल्दी पाउडर एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है जो किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा सा और मिला लेती हूँ, 2 पौधे हैं। ये सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है आपके पौधे पर इंसेक्ट, फंगस को और किसी तरह के मिलीबग को, सब चीज़ों को मट्टी से ख़त्म करने का सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है हल्दी। तो अब हम इसी पानी की वाटरिंग कर देंगे। पानी देने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि सिर्फ 1 दिन के लिए आपको इस पौधे को छाया में रखना है। धूप आ गई है लेकिन मैं अभी फटाफट छाया में रख दूंगी। देखिए हल्दी वाला पानी पूरा हमारे पौधे में सूख गया। 1 दिन के लिए छाया में रख दीजिए, फिर इसको आप सेकंड डे धूप में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इन चीज़ों को हल्दी वाला पानी दिया है, जब तक ये पानी सूख ना जाए साथियों, आपको 3-4 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, चाहे 5 दिन लग जाए, जब ये वाला पानी सूख जाए तभी आपको दोबारा पानी देना है। सूखने से पहले पानी नहीं देना है। इस पौधे पर आप सुबह के टाइम एक बार सादे पानी का स्प्रे भी कर दीजिएगा। पौधा आपका बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ग्रोथ तो इस पौधे की बहुत तेज़ है। मैंने देखिए इसमें बहुत सारी पत्तियां रेनी सीजन में हो गई थी। बहुत ज़्यादा पत्तियां हो जाएं तो थोड़ी पत्तियां छांट दीजिए, जिससे पौधे में एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, पौधे को धूप भी लग सके। तो साथियों इसका सादे पानी का स्प्रे बहुत ज़रूर करते रहिएगा और बहुत ज़्यादा ये पौधा आपका तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। इस तरह से बहुत सारी कलियां और फूल भी आपका पौधा देने लगेगा। अब एक ज़रूरी टिप्स है साथियों, गुड़हल के पौधे में मिलीबग बहुत लग जाते हैं। इस समय तो हमारे पौधे में नहीं है। आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का पानी में घोल कर